कहानी की शुरुआत एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से होती है। परिवार में माँ, पिता और बेटा आकाश है। आकाश की नई शादी हुई है और घर में खुशियों का माहौल है। सब एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं और शादी के बाद की नई शुरुआत की बातें कर रहे होते हैं। कुछ महीने बीतते हैं और धीरे धीरे आकाश और उसकी पत्नी सीमा के बीच छोटे छोटे झगड़े होने लगते हैं। सीमा छोटी छोटी बातों को लेकर आकाश और उसके परिवार से शिकायत करती रहती है। आकाश बीच बचाव की कोशिश करता है लेकिन झगड़े बढ़ते ही जाते हैं। सीमा आकाश के माता पिता को बुरा भला कहती है, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ने लगता है। एक दिन सीमा गुस्से में आकर आकाश से कहती है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो धारा 498 के तहत घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा देगी। आकाश और उसके माता पिता चौंक जाते हैं। आकाश समझाने की कोशिश करता है लेकिन सीमा ने ठान लिया है। सीमा ने झूठे आरोप लगाकर 498 का केस दर्ज करवा दिया। कुछ ही समय बाद पुलिस आकाश और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लेती है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पड़ोसी और समाज के लोग बातें बनाने लगते हैं। अगले कुछ महीनों में आकाश और उसका परिवार कोर्ट के चक्कर काटता है। समाज में उन्हें अपमान और तानों का सामना करना पड़ता है। वकील और गवाहों के साथ लगातार बहसें होती हैं, लेकिन आकाश और उसका परिवार निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ महीनों के बाद सच्चाई सामने आती है। कोर्ट में यह साबित होता है कि सीमा ने पैसे ऐंठने और बदले की भावना से आकाश और उसके परिवार को निर्दोष करार दिया जाता है। लेकिन इस सब के बीच उनका सामाजिक सम्मान और समय पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। निर्दोष साबित होने के बाद भी आकाश और उसका परिवार सामाजिक रूप से टूट चुका है। वे घर लौटते हैं लेकिन समाज की नजरों में उनकी छवि पहले जैसी नहीं रही। आकाश सोचता है कि कैसे एक झूठे आरोप ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया और अब उन्हें नए सिरे से अपनी जिंदगी को फिर से संवारना होगा। कहानी का अंत एक भावुक संदेश के साथ होता है, जिसमें आकाश सभी को यह बताता है कि कानून का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है। वह अपील करता है कि 498 जैसी धाराओं का सही इस्तेमाल हो और निर्दोष लोगों को ऐसे झूठे आरोपों से बचाया जाए। धारा 498 का सही और न्याय संगत उपयोग करें। किसी के जीवन को झूठे आरोपों में न फंसाएं।